फ़ोटो में किसी उर्दू अखबार में मैं देखा, वो देखने के बाद में वो फ़ोटो बड़ा अफसोस हुआ मुझे। उसी वक्त हमारे मोहम्मद सलीम साहब से बात किया। पहले तो उन्होंने लाइमी का इजहार कर दिया, मेरे को मालूम ही नहीं है क्या किस्सा है, आप कल आओ अपन दफ्तर पे बात करेंगे बोले। दूसरे दिन मैं दफ्तर पे गया, मैं हमारे निज़ामाबाद के भी लोगों को बोला ये पूरी फ़ाइल निकालो, इसको अपन हाई कोर्ट में अपील करेंगे। तो पता चला कि हाई कोर्ट से भी कुछ ऑर्डर ला लिया वो शख्स जो कब्ज़ा करा हुआ है। यहाँ पर जो लैंड ग्राबरों की लॉबी है वो इतनी मजबूत है कि चाहे वो कोई भी पार्टी रहो पावर में, चाहे वो कांग्रेस रहो या चाहे वो टीआरएस रहो, कल अगर बीजेपी भी आ गई पावर में तो ये लोग उनसे एडजस्ट हो जाते। ये जो लैंड ग्रैबर्स की लॉबी है ये, तो लैंड ग्रैबर्स से कब्ज़ा वापस लेना आज के दौर में बहुत ही मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन हो चुका है। तो बड़े अफसोस की बात है कि निज़ामाबाद की इतनी ज़बरदस्त लैंड 4302 स्क्वायर यार्ड जो 1963 में इसको दिया गया था, इसमें जो है एक बड़ा शॉपिंग मॉल और एक आपके होटल कमर्शियल कॉम्प्लेक्स इसमें बनाया गया है। ये बड़े अफसोस की बात है। तो निज़ामाबाद के लोग जब कविता को सबक सिखा सकते हैं तो बीगला गणेश को भी सबक सिखा सकते हैं। बीगला गणेश ये मत समझो कि मैं दूसरी मर्तबा इलेक्शन जीत गया हूँ, अब मुझे कोई नहीं हरा सकता। ख्वाबों की ज़िंदगी में साल 2 साल 3 साल कोई महीने नहीं रखते, देखते देखते इलेक्शन आएगा। वक्त की जायदादों को अगर नहीं बचा सकेंगे तो सबसे पहले तो टीआरएस के अक़लियती कायदीन को सबक सिखाया जाएगा। उसके बाद में उनकी आलाइकार तंजीमें जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है उसको सबक सिखाया जाएगा। मुझे बड़ा अफसोस हुआ मुझे फेसबुक पर देखकर कि यहाँ के टीआरएस के कारपोरेटर्स जो है म्यूनसिपल इलेक्शन में यानी ये एमएलसी इलेक्शन में कविता को वोट दिया और बड़े फ़ख्र से ये कह रहे थे कि हमने हिदायत पे किया, हमने हिदायत पे किया। कम से कम अगर फ़र्ज़ करिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इलेक्टेड यहाँ के जो निज़ामाबाद के लोकल बॉडीज़ है, अगर वो लोग वोट नहीं भी देते तो कविता इलेक्शन जीती। कम से कम सेक्रेटेरिएट के 2 मसाजिद का संगे बुनियाद या काम चालू हो जब तक अगर ये लोग वोट नहीं देते कविता को, तो मैं समझता कि हमारी कुछ कदर रहती। आज हम जो है हुकूमत में टिश्यू पेपर से भी बदतर हो गए। टिश्यू पेपर की तो भी कोई वैल्यू है, उससे बदतर हो गए हम भाग भाग के जाके वोट दिए। ये बड़े अफसोस की बात है कि अब क्या लिए क्या दिए, मिला नहीं मिला या डरा के वोट लिए, ये उनको मालूम, उनके अल्लाह को मालूम, उनके ज़मीर को मालूम। लेकिन अफवाहें तो बहुत गर्ज कर रही है। आज से कुछ दिन पहले यहाँ पर एक मौलाना अताउर रहमान कॉलोनी बनकर बसाया गया था। तो तकरीबन 150 मौज़न और इमामों को प्लाट्स दिए गए थे, पट्टे दिए गए थे, जिसमें से सिर्फ 40 जो है आज फिजिकल है। 100 लोग जो है जैसा बल्दिया का नंबर गले में डाल लेके फिरते वैसा गले में डाल लेके फिर रहे हो पट्टे की कापी ले लेके। आज 6 साल टीआरएस की गवर्नमेंट, पिछले साबिक़ा 5 साल की कांग्रेस की गवर्नमेंट, टोटल 9 साल हो गए ये लोगों को हलाक हो गए। मैं समझता हूँ अब तक 9 साल का अरसा हो गया, मैं 9 साल या 10 साल बोल रहा हूँ। तो अभी तक वो भी नहीं हुआ। और एक दूसरा मसला यहाँ पर जो खोजापल्ली प्लेग्राउंड का मसला है कि एक्सचेंज ऑफ लैंड के अंदर हमको यहाँ पर निज़ामाबाद, मैं इससे पहले भी आया था, हमारे बशारत अली साहब एक टूर्नामेंट रखे थे। मुझे बड़ी हैरत हुई सुन के कि जैसा हमारे यहाँ हैदराबाद में कुली कुतुब शाह प्ले ग्राउंड है, फ़तेह मैदान ग्राउंड है, निज़ामाबाद जो है सेकंड कैपिटल ऑफ तेलंगाना है। निज़ामाबाद हैदराबाद के बाद में अगर कोई कमर्शियल कैपिटल बोलिए, तहजीबी कैपिटल बोलिए, मुसलमानों का पाया तक बोलिए, छोटा दारुसलाम बोलिए, आप जो चाहे वो बोल सकते हो, वो निज़ामाबाद है। निज़ामाबाद में स्पोर्ट्स के मामले में, यूथ के मामले में कोई प्लेग्राउंड नहीं है, कोई मुस्तकबिल नहीं है। पिछले 25-30 साल में निज़ामाबाद हैज़ नॉट प्रोड्यूस्ड एनी स्पोर्ट्समैन और स्पोर्ट्स वुमेन, क्योंकि स्पोर्ट्स कोटा होता है सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में 10%, 8%, सेंट्रल गवर्नमेंट में 10% स्पोर्ट्स कोटा होता है। अगर हमारे बच्चे स्पोर्ट्स कोटे में स्पोर्ट्स में ट्रेनिंग लेके कोई सानिया मिर्ज़ा बन सकती है या कोई आपके बैडमिंटन